हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मकर राशि की वीडियो बनाने जा रहे हैं। मकर राशि यानी राशि चक्र की ठीक 10वीं वाली राशि। यदि कालपुरुष की कुंडली लेते हैं तो 10वीं राशि जो है वो मकर राशि होती है। कालपुरुष की कुंडली का मतलब ये है कि जब मेष राशि से और मीन राशि तक हम चलते हैं उसे कहते हैं कालपुरुष की कुंडली। सीधे मेष राशि से फर्स्ट एरीज टू पाइसेस साइन, इसे कहते हैं हम कालपुरुष की कुंडली। अभी कालपुरुष की कुंडली देखें तो 10th हाउस जो होता है, इस 10th हाउस को हम कहते हैं मकर राशि की मकर राशि। तो ये 10th हाउस का मतलब ये है कि वो कार्मिक है, ये क्षेत्र है हमारा कर्म का क्षेत्र है, इसे इसे कार्मिक क्षेत्र भी कहते हैं। और साथ साथ में ये कहते हैं कि जैसे हमने मकर लग्न की कुंडली बना रखी है तो कार्मिक क्षेत्र में यहाँ पर जो ये घर है, ये घर जो है ये इसको हम कहते हैं कि ये जो है लिब्रा साइन का यहाँ पर घर है। तो ये 10th हाउस हो गया, लिब्रा वाला घर जो है यहाँ पर एक 10th हाउस हो गया। इसी तरह से मकर राशि की कुंडली में हम यही देखेंगे कि भाई कार्मिक क्षेत्र में आपका कौन सा घर है, कौन सा हाउस है और वो क्या प्रेडिक्ट कर रहा है। अभी मकर राशि के लिए हम देखें तो इनकी साढ़े साथी का जो टाइम था वो पूरा हुआ। साढ़े साथी का मतलब ये है कि शनि जब आपकी पिछली वाली आपकी राशि से पीछे वाले घर में, आपकी राशि में और अगले वाले हाउस से भी जब अगले हाउस में चले जाते हैं, ट्रांजिट हो जाते हैं, तो ये साढ़े साथी का वक्त ढाई 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 इस तरह से साढ़े साथी का वक्त यहाँ पर पूर्ण होता है। और उसके बाद नेक्स्ट हाउस में शनि चले गए हैं, तो ये साढ़े साथी का कंप्लीट जो टर्म है, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और थर्ड फेज, ये मकर राशि वालों के लिए पूरा हो गया। और 29 मार्च 2025 को सैटर्न आपके थर्ड हाउस में आ गए हैं। थर्ड और 11th हाउस में शनि के बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। इस समय शनि ठीक आपके थर्ड हाउस में इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं। अब इस समय मैं आपके लिए ये कहना चाहूंगा कि जो मुख्य मुख्य गोचर अब तक हुए हैं 2025 में, उनमें एक तो राहु केतु हैं। राहु केतु 18 मई 2025 को मीन राशि से और कुंभ राशि में आ गए हैं। उसी तरह से केतु आपके विर्गो साइन से, कन्या राशि से और लियो साइन यानी कि सिंह राशि में यहाँ पर केतु आ गए हैं। ठीक मकर राशि से अष्टम हाउस इस समय केतु का संचरण हो रहा है। और ठीक इस समय जो मकर राशि से सेकंड हाउस में इस समय राहु की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर राहु और केतु ठीक 1.5 ईयर यानी कि 18 महीने 18 मंथ्स तक राहु और केतु इन जगह में रहेंगे। अब इसके बाद जो बड़ा परिवर्तन था वो था सैटर्न का। सैटर्न आपके सेकंड हाउस से और थर्ड हाउस में आए हुए 29 मार्च 2025 को। और इसके बाद तीसरा जो बहुत मुख्य परिवर्तन था वो जुपिटर का। जुपिटर आपके 5th हाउस से और 6th हाउस में जुपिटर 14 मई 2025 को 6th हाउस में आए हुए हैं। अब इस समय यदि मकर राशि के लिए हम कहें तो ये चरणबद्ध जो परिवर्तन है, ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, बहुत बड़ा परिवर्तन मकर राशि वालों के लिए लाया हुआ है। और इस परिवर्तन से ये समझ में आ रहा है कि जो आपको एक अनुभव, जो 7.5 साल का अनुभव था, उस अनुभव के अनुसार अब नई रीडिंग आप अपने आप करने जा रहे हैं। और नई रीडिंग से कई अच्छे परिणाम भी आपके लिए इसके आएंगे। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो फर्स्ट हाउस और जो आपका 12th हाउस है, इसको हम व्यय हाउस कहते हैं। और इस हाउस को कहते हैं हम लग्न का हाउस, लग्न। और ये व्यय हाउस, जो दोनों हाउस हैं, इन दोनों के जो लॉर्ड हैं, इन दोनों के जो लॉर्ड हैं वो थर्ड हाउस में यहाँ पर हैं। अब प्रथम और द्वितीय, सॉरी, जो फर्स्ट और सेकेंड हाउस, फर्स्ट और जो सेकेंड हाउस है, यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड हाउस के जो लॉर्ड हैं वो थर्ड हाउस में है, यानी कि लग्न के। और दूसरा कुंभ राशि, यहाँ पर जो मकर और कुंभ राशि, इन दोनों के लॉर्ड थर्ड हाउस में शनि इस समय चले गए हैं। अब इनके अधिपति होने के नाते अब आप यहाँ पर जब थर्ड हाउस में शनि चले गए हैं तो वो पराक्रम का हाउस होता है। पराक्रम का मतलब ये है
यदि आपका पराक्रम अच्छा है तो कार्यों की तरफ जागरूकता होती है। यहाँ पर यदि आप किसी तरह से आलस्य नहीं करते, कार्यों को धीरे से न करने का मतलब है कि कार्यों में लगातार लगे रहना। यदि आप लगातार लगे रहते हैं तो ये जो आपके लिए शनि का जो ट्रांजिट है, थर्ड हाउस में जो शनि का ट्रांजिट है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ना अब आपको आलस्य करना है, ना अब आपको किसी तरह से परेशान होना है, ना आपको अपने कार्यों में किसी प्रकार से टाल मटोल करना है, और उसमें परफेक्शन लाने के लिए पूर्णतः आपने कोशिश करती रहनी है। सफलता का ही ये समय है आपके लिए, जबकि आपकी फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस के लॉर्ड थर्ड हाउस में है। ये मान लीजिए कि ये पराक्रम आपका पहला हाउस, ये पराक्रम आपका दूसरा हाउस लेके चल रहा है। अब यदि पहले हाउस को हम कहें तो हमारी जो ऊर्जा है, जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमारी कैपेबिलिटी है काम करने की, वो थर्ड हाउस यानी पराक्रम हाउस में, और जो धन भी कमाना है, धन हाउस से संबंधित भी है, वो भी पराक्रम हाउस में है। इसका मतलब है ये परिवर्तन का ऐसा समय है जबकि आपके पास परिवर्तन के बहुत सारे विकल्प हैं। इन विकल्पों को ध्यान में रखते हुए अब आपको ये देखना है कि जो शनि है वो आपको क्या संदेश दे रहे हैं। शनि का पंचम हाउस, आपका नाइन्थ हाउस, और उसके बाद जो द्वादश हाउस, ये मुख्य रूप से इस समय शनि के द्वारा प्रभावित हैं। अब जो पराक्रम आपके लिए बता रहा है वो पहले हाउस का है और दूसरे हाउस का है, यानी कि आपका लग्न का और दूसरे धन कुटुंब वाणी का जो स्थान है उनसे संबंधित आपका पराक्रम हो गया। और पराक्रम क्या बता रहा है आपको, फिफ्थ हाउस, और उसके बाद आपका जो भाग्य का स्थान है और आपके द्वादश हाउस जो व्यय हाउस है, इन तीनों हाउसेस पर शनि की इस समय दृष्टि है। तो जो भी खर्चे आपके होंगे यहाँ पर, ये बेहतरी के लिए होंगे, आर्थिक प्रयोजन इसमें होगा, आध्यात्मिक होगा, व्यवस्था अच्छी व्यवस्था के लिए होगा, और जो भी परिवर्तन आपके लिए होगा वो आर्थिक रूप से, आर्थिक पक्ष से अच्छाई के लिए ही परिवर्तन हो रहा है। लंबे समय से यदि आपका कोई ट्रांसफर रुका हुआ था, यदि लंबे समय से आपकी सैलरी रुकी हुई थी, या लंबे समय से जो आपके साथ में जो रुके हुए कार्य थे उनमें अब बहुत बेहतरी के लिए वहां पर एक नया रिजल्ट आने वाला है। अर्थ पक्ष के लिए भी और दूसरा आपके व्यापार पक्ष के लिए भी बहुत अच्छे रूप से यहाँ पर जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन आपके लिए अच्छा ही होगा। यदि कोई स्थान परिवर्तन भी होता है मकर राशि वालों के लिए तो वो भी आपके लिए अद्भुत क्रम में ही होगा। इसके साथ साथ यदि प्रमोशन भी होता है तो प्रमोशन भी आपको यदि स्थान परिवर्तन के साथ में मिलता है तो ये भी आपके लिए असाधारण ही एक व्यवस्था बनेगी। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा, चूंकि थर्ड हाउस, फर्स्ट हाउस सेकेंड हाउस के जो लॉर्ड है थर्ड हाउस में है, और उसके बाद आपके फिफ्थ हाउस और आपके भाग्य स्थान और उसके बाद व्यय हाउस पर दृष्टि है। इस समय चूंकि शनि का ये जो आपका पंचम हाउस, आपका जो भाग्य हाउस और जो आपका द्वादश हाउस, शनि से संबंधित जो कारोबार हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन है, चाहे रियल एस्टेट का है, चाहे वो आपका स्टॉक मार्केट का है, और चाहे वो लंबी डील के कोई भी इन्वेस्टमेंट है, इन सब में आपको एक शानदार प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। ये संभव है कि इनमें आपको अच्छी प्रोग्रेस मिलेगी जो शनि से संबंधित कार्य हैं। शनि की दृष्टि जो तीसरी दृष्टि है, ये देखिए आप शुक्र का ये स्थान है, और उसके बाद गुरु की जो भी दृष्टि है, गुरु की भी जो दृष्टि यहां से देखेंगे 1 2 3 4 5, ये भी शुक्र के घर पे ही दृष्टि है। इससे लगता है कि स्वयं को आप सुलझा रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए विशेष रुचि यहाँ पर ग्रह गोचर दिखा रहा है। इस समय क्या सही है और क्या गलत है इसका निर्णय आपने करना है, क्योंकि पराक्रम में शनि है और फर्स्ट और सेकंड हाउस के लॉर्ड होने के नाते जो उनकी दृष्टि पंचम और आपका नवम और द्वादश हाउस में है, ये स्पष्ट रूप से बेहद अर्थपूर्ण बता रहा है। इससे
शनि की जो तीसरी दृष्टि है ये शुभता के लिए होती है, और उसके साथ साथ में जो दसम दृष्टि है ये भी यहाँ पर बहुत अच्छे निर्णय लेने के लिए यहाँ पर है। दूरगामी निर्णय आपके अच्छे होंगे। इसके साथ साथ में थोड़ा सा ध्यान ये रहे कि जुपिटर जब 6th हाउस में है, केतु आपके अष्टम हाउस में है, तो स्टॉमक से संबंधित थोड़ी प्रॉब्लम्स इसमें सावधानी रखनी पड़ेगी, और इसमें कोई नकारात्मकता का भाव न रहे, क्योंकि राहु और केतु का जो एक्सेस है ये भ्रम, डर और कई प्रकार से कार्यों को दूसरी डायरेक्शन में ले जाना, इस तरह का कार्य होता है। उससे आपने नकारात्मकता से दूर रहना है। शनि की जो 7वीं दृष्टि है ये भी आपको उन्नति ही दिखा रही है। और उसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि गुरु का जो दसम भाव पर 1 2 3 4 5 गुरु की जो दसम भाव पर दृष्टि है ये आपको बहुत अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित यहाँ पर कर रही है। इसके साथ साथ में भाग्य स्थान, कर्म स्थान और आध्यात्मिक रूप में या नौकरी पेशा वालों के लिए या व्यापारिक क्षेत्रों वालों के लिए ये एक बड़ा अच्छा स्थायित्व तो यहाँ पर आपके साथ में आ रहा है। और मैं यही कहूंगा कि आपको थोड़ा वाणी का ध्यान परिवार में रखना है यहाँ पर, क्योंकि राहु जहां पर बैठे हुए हैं ये परिवार का है, वाणी का हाउस है। यदि आप छोटी छोटी बातों में नहीं उलझते हैं तो आपके लिए ये जो समय है ये बड़ा बेहतर होगा। राहु और गुरु एक दूसरे को परस्पर देख भी रहे हैं। राहु यहाँ पर है 1 2 3 4 5 और यहाँ से गुरु भी 9th यहाँ पर देख रहे हैं। ये आपके लिए एक प्रकार का ये है कि गुरु का पूरा वॉच है आपके पूरे हॉरोस्कोप पर। जहां पर 2nd हाउस है वहां पर भी एक अच्छा प्रभाव गुरु की दृष्टि से बना हुआ है। और इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि अष्टम भाव का विशेष ध्यान यहाँ पर रखें, क्योंकि यहाँ पर अष्टम में यहाँ पर मंगल भी आएंगे और 6-7 तारीख से और उसके बाद 27 तक जो आपका अष्टम भाव होगा इससे संबंधित आप थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। साथ साथ में आपको जो भी कार्य करने हैं उसमें सावधानी रखनी जरूरी है, ताकि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और आपके कार्यों की प्रगति भी बढ़ती जाए। तो ये था मकर राशि का। और मकर राशि के लिए मैं ये कहूंगा कि सबसे अच्छी बात ये है कि इस समय कि आपके जो अनुभव है, पीछे के जो अनुभव है उनको अब अनुभवों को आप अप्लाई करें, और यदि आप उनको सही डायरेक्शन में ले जाते हैं तो कार्य की सफलता के लिए जो पराक्रम हाउस है वो आपकी ही राशि के लॉर्ड हैं। ये आपकी डायरेक्शन अच्छी बनाएंगे और सही डायरेक्शन में चलते हुए आपको इन 2.5 सालों में बहुत अच्छी उन्नति देने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। साथ साथ में जानेंगे कि आपकी कुंडली, आपका लग्न क्या है, आपकी दशा अंतरदशा क्या है और किस तरह से इस समय ग्रह गोचर की स्थिति आपको प्रभावित कर रही है। सीधे आपके साथ में बात करेंगे और जो भी उसका मुझे अनुभव होगा मैं आपको ओवर फोन आपसे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद। मेरे इस चैनल को डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबकी इसकी जानकारी हो सके। पुनः आभार, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।